लगभग 500 साल पुरानी बात है। उस समय दिल्ली में मुगल बादशाह हुमायूं का शासन था। उस समय चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा सांगा के पुत्र विक्रमजीत सिंह थे। ये महाराणा के ज्येष्ठ पुत्र और स्वभाव से विलासी एवं अय्याश थे, इसलिए उसे गद्दी से उतार दिया गया। महाराणा के छोटे पुत्र उदय सिंह अभी छोटे ही थे, अतः अंत में यह तय हुआ कि जब तक उदय सिंह बड़े न हो जाते राजकाज चाचा बनवीर संभाले। उदय सिंह की माता का देहांत हो जाने के कारण उनकी देखरेख पन्ना नाम की खींची नामक राजपूत वंश की छत्राणी धाय करती थी। वह कुंवर को अपने पुत्र समान प्यार करती थी। धाय माँ क्या है कुंवर जी? अरे इतनी रात हो गई और आपने अभी तक यह तलवार म्यान में नहीं रखी। राजपूतों की शोभा उनकी तलवार से होती है धाय माँ। मैं अपनी तलवार म्यान में नहीं रख सकता। किंतु कुंवर, आधी रात हो चुकी है, अभी आपको सोना भी तो है। मैं अपने तलवार के साथ सो जाऊंगा। नहीं कुंवर, अभी चित्तौड़ के ऐसे दिन नहीं आए कि आपको इसकी रक्षा के लिए तलवार साथ लेकर सोना पड़े। आपको तलवार से भय लगता है? तलवार से भय? चित्तौड़ में किसी को भी तलवार से भय नहीं लगता कुंवर। जिस तरह यहाँ पर लताओं में फूल खिलते हैं, उसी तरह यहाँ के वीरों के हाथों में तलवारें खिलती हैं। आप सो जाइए, मैं आपको बाद में भोजन करा दूंगी। ना मैं भोजन करूंगा, ना मैं अपनी सैया पे सोऊंगा। मैं जा रहा हूँ। अरे कुंवर सुनिए तो, चले गए मेरे कुंवर, रूठ कर चले गए। कोई बात नहीं, मना लूंगी। मुझे कुंवर का रूठना भी अच्छा लगता है। धाय माँ को प्रणाम। कौन हो तुम? मैं सोना हूँ, रावल स्वरूप सिंह की पुत्री। कुंवर जी कहाँ है? कुंवर जी थक गए हैं और वो सोना चाहते हैं। सोना चाहते हैं तो मैं भी तो सोना हूँ। बस सोना, तुम लोग कुंवर जी का ध्यान नाच गाने की ओर खींचना चाहती हो क्या? इसी से चित्तौड़ की रक्षा होगी? क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज तो हमने दीपदान किया और हम मन भर नाचे, और कुंवर भी तो हमारा नाच देर तक देखते रहे। उन्हें देखकर तो हम और भी नाचे। बस सोना, अगर तू रावल स्वरूप सिंह की पुत्री ना होती तो क्या कटार भोग देती? कटार? धाय माँ, तुमने उदय सिंह के लिए अपने पुत्र चंदन तक को तो भुला दिया। रहने दो सोना, उदय सिंह मेरा कर्तव्य है, और जानती नहीं हो बनवीर का राज्य है। बनवीर के अनुग्रह ने तो तुम्हें पागल बना दिया है। धाय माँ, पागल कौन नहीं है? महाराज विक्रमजीत अपने 7000 पहलवानों के साथ पागल हैं। मल्ल क्रीड़ा ही तो उनका पागलपन है। रहने दो सोना, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है। मैं जैसी हूँ, मेरा जीवन राज सेवा में जा रहा है, और यह मेरे लिए भाग्य की बात है। भाग्य तो सबके होते हैं धाय माँ। ये नुपुर जो मेरे पैरों में पड़े हैं, इनका भी अपना भाग्य है। तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो, ना लो। महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही हो, ना दो। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? तो क्या मेरे उत्सव में जाने या ना जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है? तो कुंवर को ही भेज देती। क्यों भेज देती? मैं कुंवर को इतने लोगों के बीच अकेले कैसे भेज देती? मेवाड़ का उत्तराधिकारी यही तो एक राजपूत रक्त है। महाराज रतन सिंह भी 3 वर्ष राज करके स्वर्ग को चले गए, और विक्रमजीत भी अधिक दिनों तक बनवीर की कूटनीति से। आप विद्रोह की बातें करती हैं धाय माँ। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। अंधेरी रात, यह रास, नगर के सब लोगों का जमा। यह सब क्या और क्यों? माँ, क्या है मेरे लाल? कुंवर जी कहाँ है माँ? वो रूठ कर सो गए। उन्होंने भोजन कर लिया? नहीं, मैं उन्हें बाद में भोजन करा दूंगी। तुम भोजन कर लो। नहीं, मैं कल उन्हीं के संग भोजन करूँगा। ठीक है मेरे लाल। धाय माँ, कौन? सामली? धाय माँ, कुंवर जी कहाँ है? क्यों, क्या हुआ कुंवर को? उनका जीवन संकट में है धाय माँ। तुम ये क्या कह रही हो सामली? उनके जीवन की रक्षा करो धाय माँ। रुको, मैं देखती हूँ। कुंवर सो रहा है, मेरा कुंवर सो रहा है। कहीं तो कुछ भी नहीं हुआ। कुंवर जी अच्छे हैं, तुलजा भवानी कुशल करे। पर धाय माँ, महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई। क्या? महाराणा की हत्या किसने की? बनवीर ने। महाराणा सो रहे थे, उसने अवसर पाकर उनकी छाती में तलवार भोंक दी। ओह
महाराणा विक्रमजीत। बनवीर ने आज नाच गाने का त्योहार मनाया, जिससे लोगों का ध्यान नाच गाने में ही रहे और वह अवसर पाकर उनकी हत्या कर सके। आज कुछ समय राज रंग की बात सुनकर मेरे मन में शंका हुई थी, इसीलिए मैंने कुंवर को वहां जाने नहीं दिया। संभव है यदि कुंवर वहां जाते तो बनवीर अपने सहायकों के साथ मिलकर कोई कांड रच देता। इसलिए तो मैं दौड़ी हूँ धाय माँ। लोगों ने बनवीर को कहते सुना है कि वह आज कुंवर जी को भी राज्य का उत्तराधिकारी समझकर जीवित नहीं छोड़ेगा, वह निष्कंटक राज्य करेगा धाय माँ। नहीं नहीं सामली, ऐसा नहीं हो सकता। अत्याचारी और विलासी राजा कभी भी निष्कंटक राज्य नहीं कर सकते। परंतु वह अपनी रक्त से भीगी तलवार लेकर सीना ताने हुए अपने महल में गया है। सैनिकों ने उसे रोका नहीं, लोग चुपचाप देखते रहे। सैनिकों को उसने अपनी तरफ कर लिया है और लोगों में इतना साहस नहीं। महाराणा विक्रमजीत का राज्य भी तो ऐसा नहीं था कि लोग उनसे प्रेम करते। उनके पहलवानों से तो राज्य की रक्षा नहीं हो सकती। सामंत भी उनसे असंतुष्ट थे। तुम ठीक कह रही हो सामली, किंतु अब क्या होगा? थोड़ी देर बाद ही वह कुंवर जी को मारने आएगा। आज की रात बहुत अशुभ है धाय माँ। आज की रात ही वह अपने आप को पूरा महाराणा बना लेना चाहता है। किसी भी तरह हो कुंवर जी की रक्षा होनी चाहिए धाय माँ। कुंवर की रक्षा? कुंवर की रक्षा अवश्य होगी सामली। मेवाड़ का उत्तराधिकारी यही तो एक राजपूत रक्त है। दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकेगा। ये तो आगे की बात है धाय माँ, पर तुम कुंवर जी की रक्षा कैसे करोगी? मैं इस अंधेरी रात में ही कुंवर को लेकर कुंभलगढ़ चली जाऊंगी। और चंदन कहाँ रहेगा? जहाँ भगवती तुलजा भवानी उसे रखेंगी। मैंने महाराणा का नमक खाया है और मेरा रक्त महाराणा के नमक से अधिक महान नहीं। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। धन्य हो धाय माँ, पर तुम भाग नहीं सकोगी। तुम महल से निकल भी नहीं सकोगी। मैंने आते समय देखा था बनवीर के सैनिक का घेरा तुम्हारे महल को घेरने आ रहा था। एक ओर से तो तुम घेरी चुकी हो धाय माँ। हे भगवान एकलिंग, अब क्या होगा? कुछ भी हो, कुंवर जी की रक्षा तुम्हें करनी है धाय माँ। मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती। सैनिक तो उसके हैं धाय माँ। और सामंत? सामंतों में इतना साहस नहीं। वहाँ दरवाजे पर कौन है? अन्नदाता कीरत बारी हो, धाय माँ के चरण लागो। कीरत तुम हो? बाहर कोई और तो नहीं? नहीं अन्नदाता, लेकिन बाहर सिपाहियों का डेरा लग रहा है। सामली, तुम बाहर जाकर देखो सिपाही कितने हैं और कहाँ कहाँ खड़े हैं। बहुत अच्छा धाय माँ, मैं अभी जाती हूँ। तो कीरत, तुम कुंवर जी से प्रेम करते हो? अन्नदाता, प्यार कहने पे जवान पर कैसे आवे, वो तो दिल की बात है। और कहने को तो मैं कह ही चुका हूँ कि मैं उनके लिए जान तक हाजिर कर सकता हूँ। तो वो मौका आ गया है कीरत। मौका? कैसा मौका? कुंवर के प्राण की रक्षा करने का। कौन से सिर पे भैरव बाबा की आग चढ़ी है जो कुंवर जी का बाल भी बांका कर सके? और कीरत के रहते आप हंसी तो नहीं कर रही हैं? नहीं नहीं कीरत, हंसी का समय नहीं है। कुंवर के प्राण सचमुच संकट में है। हुक्म दे अन्नदाता। तो सुनो, तुम बारी हो, तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा। तुम अपनी टोकरी में जूठी पत्तलें ही तो उठाकर ले जाते हो। ठीक कहा आपने, हमें आते समय भी किसी ने नहीं रोका। तो तुम एक काम करो, तुम कुंवर को अपनी टोकरी में लिटाकर उन पर गीली पत्तलें डालकर महल से बाहर हो जाओ। वाह, अन्नदाता ने खूब सोचा। मैं ऐसे निकल जाऊंगा कि सिपाही लोग अपना मुंह ही देखते रह जाएंगे। तो कुंवर जी कहाँ पर हैं? कुंवर जी आज भूमि पर ही सो गए। तुम उन्हें ध्यान से उठाना, देखना वे जागने ना पाए। और हाँ, तुम मुझे बेरिस नदी के किनारे मिलना, वहीं जहाँ शमशान है। ठीक है अन्नदाता, मैं वहीं पर मिलूंगा। वहाँ मुझ पर किसी की भी नजर न पड़ेगी। तो मैं चलूं? ठीक है कीरत, तुम चलो। अब ठीक है, कुंवर की रक्षा हो गई। किंतु एक बात है, बनवीर यहाँ आएगा जरूर। और जब वो मुझसे पूछेगा कि कुंवर कहाँ है, तो मैं उसे क्या जवाब क्या मैं उसे किसी तरह धोखा नहीं दे सकती।
दे सकती। मैं कुंवर की सैया पर किसी और को सुला दूं। वह क्रोध में अंधा रहेगा, देख नहीं पाएगा कौन सोया। तो किसे सुला दूं? हे भगवती, मेरे हृदय में वज्रपात हो रहा है। हाँ, मैं अपने चंदन को कुंवर की सैया पर सुला दूंगी। हाँ, मैं अपने पुत्र को उस हत्यारे की तलवार के नीचे रख दूं। माँ देखो, चोट लग गई, यह रक्त निकल रहा है। क्या हुआ मेरे लाल? यह तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धार कैसे बह रही? मैं झरोखे से नीचे कूदा तो एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा मेरे पैर में चुभ गया। ओह, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। आओ, मैं तुम्हें औषधि लगा दूं। माँ अच्छे से क्यों नहीं बोलती? और तुम्हारे आँखों में पानी कैसा? कहाँ चंदन, पानी कहाँ? और तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धार बहे और मेरी आंखों से एक बूंद पानी भी ना गिरे। माँ वह देखो, दरवाजे से कोई झांक रहा है। कीरत बारी होगा, तुम्हारी जूठी पत्तले उठाने आया होगा। मैं देखती हूँ, तुम जाकर सो जाओ। कहाँ सोऊं? सज्जा तो अभी रसोई घर में ही है, उसने मेरी सैया भी ठीक न की होगी। कोई बात नहीं, तुम कुंवर के सैया पर सो जाओ। जब सज्जा तुम्हारी सैया ठीक कर देगी तब मैं तुम्हें उस पर सुला दूंगी। कितनी नरम सैया है, जी कहता है सदा इसी पर सोता रहूं। चंदन, यह तुम क्या कह रहे हो? क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, आज मेरा जी कुछ अच्छा नहीं है। रह कर कलेजे में सूल सी उठती है। तुम सो जाओ, मैं बाद में सो जाऊंगी। न जाने क्यों माँ, मुझे आज नींद नहीं आ रही। कोई गीत सुना दो। अच्छी बात है मेरे लाल, मैं ही गीत गाकर अपने लाल को सुलाऊंगी। सो जा रे सो जा कान्हा तू, सो जाओ मेरे लाल। चंदा मामा भी देखे, सो जा मदन गोपाल। सो जा रे सो जा कान्हा तू, सो जाओ मेरे लाल। चांद शिखर में आ गया, हो गई आधी रात। किस कारण तू जागे, क्या है मन में बात। हालत तेरी देख के हो गई मैं बेहाल। सो जा रे सो जा कान्हा तू, सो जाओ मेरे लाल। चंदा मामा भी देखे, सो जा मदन गोपाल। सो जा रे सो जा कान्हा तू, सो जा मेरे लाल। चंदन सो गया। आज कह रहा था कि मैं कल सुबह कुंवर के साथ भोजन करूंगा, किंतु उसे क्या पता कि उसकी हत्यारी उसे उस हत्यारे की तलवार के नीचे रखने जा रही है। उसे क्या पता कि उसकी माँ ही उसकी हत्यारी बनेगी। हे भगवती, क्या ऐसा करते मुझे मेरा एक बार भी नहीं रोकता? क्या मेरी ममता मुझे इसके लिए रोकती नहीं? लेकिन पन्ना तुझे अपने कर्तव्य की भी रक्षा करनी है। हाँ, तेरी ममता तेरे कर्तव्य में नहीं आ सकती। अपने पुत्र का बलिदान देना होगा। हाँ, तुझे अपनी ममता का बलिदान देना होगा। कौन है वह? पन्ना, महाराज बनवीर, आप यहाँ? पूरे राजपुताने में एक ही दाई माँ तो है, सबसे अच्छी।
मैं उसी धाई माँ को प्रणाम करने आया हूँ। धाई माँ की आंखों में आंसू? नहीं नहीं महाराज, यह आंसू नहीं है। आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए ही सो गए। यह उसी दुख का प्रतिबिंब है। यह तलवार, इस पर यह रक्त कैसा महाराज? रक्त? रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना। वह अनंत सुहाग से भरी हुई है। ये तो उसके सिंदूर की रेखा है। और बिना रक्त की तलवार भी कभी तलवार कहला सकती है? यह तलवार म्यान में रख लो महाराज। क्या तुम्हें भय लगता है? आधी रात हो चुकी है महाराज, विश्राम करो, विश्राम। विश्राम? विश्राम मैं करूं? मैं बनवीर, जिसे राज लक्ष्मी को पाने के लिए दूर तक की यात्रा करनी है। मैं अपने साथ कुंवर उदय को भी ले जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। यह नहीं होगा महाराज। जागीर नहीं चाहती? नहीं। तो उदय सिंह के बदले जो मांगोगी दिया जाएगा। बनवीर, राजपुतानी व्यापार नहीं करती। वह या तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर। दो में से किसी पर भी तुम चढ़ नहीं सकोगी, क्योंकि तुम्हारा महल चारों ओर से सैनिकों से घिरा हुआ है। सैनिकों को आज्ञा किसने दी? महाराणा विक्रमजीत ने। वे अब इस संसार में ही नहीं है। उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है। उसी रक्त की लहर मेरी तलवार पर है। ओह बनवीर, हत्यारा बनवीर, तूने महाराणा विक्रमजीत की हत्या कर दी। महाराणा बनवीर को हत्यारा बनवीर नहीं कह सकती। हत्यारा कहने वाली जीभ काट ली जाएगी। तो काट लो मेरी जीभ और चले जाओ यहाँ से। महाराणा विक्रमजीत बार बार विक्रमजीत का नाम क्यों लेती हो? अब प्रेतों और पिशाचों को उसका नाम लेने दो, और अगर मेरा नाम लेना हो तो जय जयकार के साथ लो। और कहाँ है उदय सिंह? तू महाराणा विक्रमजीत की हत्या के बाद उसे छू भी नहीं सकता। नीच, तू उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी। विक्रमजीत के रक्त से सनी हुई तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। शैया से दूर हटो पन्ना। नहीं, मैं नहीं हटूंगी। ओहो, उदय सिंह को सुला दिया है। उसके मुख पर कपड़ा रख दिया है ताकि उसे मरने में कष्ट ना हो। वह हरिधाय माँ बालक के मरने पर भी ममता का ध्यान रखती हो। शैया से दूर हटो पन्ना, मैं उसे चिर निद्रा में सुनाने आया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। नीच, नराधम, ले मेरी कटार का वार। ओहो, दासी शत्राणी, कर लिया कटार का वार। पर ये कटार मेरे हाथ में है। अब किससे वार करोगी? चाहूं तो एक क्षण में तुम्हें समाप्त कर दूं, पर स्त्री पर हाथ नहीं उठाता। स्त्री पर हाथ उठाते हुए तुझे लज्जा आती है, और एक अबोध सोते हुए बालक पर हाथ उठाते समय तुझे तेरा हृदय धिक्कारता नहीं? पापी। शैया से दूर हटो पन्ना। नहीं, मैं नहीं हटूंगी। मैंने कहा दूर हट जाओ। नहीं। यही है मेरे कंटक। आज मेरे नगर के क्यों ने दीपक दान किए हैं। मैं भी यमराज को दान करूं। यमराज ये मेरा पन्ना चंदन की लाश को कपड़े में लपेटकर नदी में प्रवाहित कर देती है। उस समय उसके मन में अपने पुत्र के बलिदान का दुख न था, अपितु उदय सिंह की रक्षा का दृढ़ संकल्प था। धन्य है पन्ना जैसी वीर माँ, जिसने अपने पुत्र का बलिदान करके अपने कर्तव्य को निभाया।
डगर, सच की डगर मुश्किल हो चाहे सफर, तुझको लगे ना डर, ऊंचा हो सर